सपा की गुंडई पर योगी का एक्शन। अखिलेश फूट फूट करो, योगी सरकार में सपा की गुंडई नहीं चलेगी, जिसकी चेतावनी एक बार फिर दे दी गई है। और अखिलेश पीढ़ियों तक सीएम नहीं बनेंगे, ये श्राप भी अखिलेश को दे दिया गया है। पर क्या वाकई ऐसा होगा, इसका पर्दाफाश आज हम करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसका अंजाम अखिलेश यादव को भुगतना होगा। और ये गलतियां 2027 में भी अखिलेश को भारी पड़ने वाली हैं। किसने दिया अखिलेश की पीढ़ियों तक सीएम न बनने का श्राप और कौन सी गलती अखिलेश पर पड़ी भारी, आपको पूरी डिटेल देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने 59वीं राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी झूठों के सरदार है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार एक पीढ़ी तक नहीं बनेगी, ये श्राप दिया जाता है। मंत्री सिंह ने अखिलेश यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने सपा सरकार बनने पर गरीब महिलाओं के खाते में 40,000 रुपए भेजने की बात कही थी। जयवीर सिंह ने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की जनता ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को नहीं भूला और एनडीए के हाथ में सत्ता की चाबी सौंप दी। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता भी 2012 से 2017 के बीच अखिलेश सरकार के जंगल राज, गुंडई, अपराध और लूट को नहीं भूली है। जब तक उस दौर की यादें ताजा रहेंगी, तब तक अखिलेश की सरकार नहीं बनेगी। जिसके बाद सवाल उठा कि क्या वाकई ऐसा होगा और क्या सपा की गुंडई अब सपा को ही भारी पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अखिलेश की वो गलतियां बताते हैं जिसके कारण उन्हें शाप मिल रहा है कि पीढ़ियों तक अखिलेश सीएम नहीं बन पाएंगे। दरअसल अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान हुए आपराधिक मामलों को याद दिलाकर अपनी सरकार आने पर बेहतर कानून व्यवस्था देने का दावा कर रहे हैं। वहीं साल 2012 से 2017 के आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो बताते हैं कि अखिलेश सरकार में अपराध बढ़ा और योगी सरकार में कम हुआ। अपराध पर अपनी सरकार रहते अखिलेश ने कोई लगाम नहीं लगाई, जिसके सबूत अब एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। 2012 में मनाया सैफई महोत्सव, 2013 में दंगे की कहानी। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही अखिलेश यादव ने धूमधाम से भव्य सैफई महोत्सव मनाया था। बड़े बड़े सितारों और कलाकारों ने इसमें शिरकत की थी। फिर अगले ही साल यूपी में दंगे के जो अध्याय शुरू हुए उसका पूरा गवाह उत्तर प्रदेश बना। 2013 में एक छोटी सी छेड़छाड़ की वारदात ने दंगों का रूप ले लिया था। पूरा मुजफ्फरनगर जिला इसकी चपेट में आया और 43 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जारी आंकड़ों की बात करें तो इसी साल 2013 में पूरे उत्तर प्रदेश में 883 दंगे हुए थे। इन दंगों में 133 लोगों ने जान गंवाई थी और 2259 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सांप्रदायिक दंगों में 17% की बढ़ोतरी। अखिलेश सरकार में 2014 में भी दंगे नहीं रुके और 644 वारदातें हुई। इन घटनाओं में कुल 95 लोग हाथाहाथ हुए थे। 2014 से 2015 के बीच सांप्रदायिक हिंसा में 17% की बढ़ोतरी हुई। 2015 में भी 751 दंगे की घटनाएं हुई और 97 लोग मारे गए थे। साल दर साल पुलिस प्रशासन दंगाई के आगे अखिलेश सरकार में घुटने टेकते दिखती थी। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कई ऐसी जगह है जो दंगों की आज भी गवाह हैं। अखिलेश की महिला सुरक्षा के दावे निकले थे झूठे। वहीं 2027 के चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका वो भी ब्यौरा खोल देते हैं कि अखिलेश सरकार में कैसे, जब 2000 बाद के 5 सालों तक महिलाओं का कभी सम्मान नहीं हुआ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई, उनकी क्या स्थिति रही, इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में प्रदेश भर में करीब 3,467 दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई। वहीं अगले ही साल 2015 में दुष्कर्म की वारदात में 161% की वृद्धि हो गई और 9,075 ऐसे मामले सामने आए। बुलंदशहर हाईवे दुष्कर्म केस और लखनऊ आशियाना दुष्कर्म केस जैसे न जाने कितने मामले सामने आए थे जो अखिलेश सरकार की नाक के नीचे हो रहे थे। साल 2016 में 15 मार्च से 18 अगस्त के बीच महज 6 महीनों में 1012 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। इस दौरान छेड़छाड़ के भी रिकॉर्ड
तोड़ 4000 से ऊपर मामले दर्ज किए गए। ये मामले हैं जो दर्ज हो सके, न जाने ऐसी कितने वारदातें हैं जो पुलिस प्रशासन की नाकामी के कारण थानों तक भी नहीं पहुंच पाई होंगी। 2014 की एनसीआरबी की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक था। साल 2015 में एनसीआरबी रिपोर्ट में प्रदेश के सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहर लखनऊ को सबसे असुरक्षित शहर कहा गया था। योगी सरकार में बदली तस्वीर। एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी में सांप्रदायिक दंगों की संख्या अब योगी सरकार में 0 हुई है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। अखिलेश सरकार में क्या क्या हुआ वो अखिलेश को हमने आईना तो दिखा दिया, लेकिन अब बताते हैं अखिलेश को कि योगी की सरकार के आने में कितना बदलाव हुआ है जो अखिलेश सरकार को नहीं दिखता। क्योंकि 2012 से 2017 के बीच की स्थिति हमने आपको दिखा दी है। लेकिन अब बात करते हैं योगी सरकार के आने की, कि योगी सरकार जब आई तो कैसे बदलाव हुआ। क्योंकि 2017 के बाद यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। हाँ, बरेली और बहराइच में जरूर 2 हिंसक झड़पें हुई, लेकिन योगी सरकार ने 24 घंटे के भीतर शांति बहाल कर स्थिति को नियंत्रित कर दिया। बरेली की घटना पर त्वरित कार्रवाई ने कानून व्यवस्था को और मजबूती प्रदान की और आगे आने वाले समय में योगी सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ऐसा एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में ना होगा जो कभी अखिलेश सरकार में हुआ करता था, और अपराध बेहद कम योगी सरकार में हुए हैं। सख्त कानून व्यवस्था ने अपराधों पर लगाया लगाम। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में विभिन्न अपराध श्रेणियों में राष्ट्रीय औसत से कमी दर्ज की गई है। क्योंकि पूरे भारत की बात करें, जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, हालांकि ये 2023 का आंकड़ा है और ऐसा और भी आंकड़ा 2024 में भी आया कि 39,260 मामले आए थे भारत में, जबकि यूपी में सिर्फ 3,160 मामले ही दर्ज किए गए, राष्ट्रीय औसत से आधे से भी कम, और यूपी को देश में 20वें स्थान पर रखा गया। फिरौती के लिए अपहरण के मामले देश में 615 हुए, तो उसकी तुलना में यूपी में मात्र 16 घटनाएं सामने आई, जो दिखाता है कि योगी सरकार के आने से कितना बदलाव हुआ। पूरे भारत की अगर बात करें तो पूरे भारत में 3,792 मामले ऐसे सामने आए जो क्राइम रेट को दर्शाते थे कि 0.3, और अगर बात यूपी की करें तो 73 मामले ही दर्ज हुए, जो कि नियर 0 क्राइम रेट की श्रेणी में यूपी को ले आया। बड़ी जनसंख्या के बावजूद ये कमी योगी सरकार की सख्त नीतियों और तुरंत कार्रवाई का ही परिणाम है। शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ बढ़ रही योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शी शासन, सख्त कानूनी कार्रवाई ने अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की है। एनसीआरबी की रिपोर्ट योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही परिणाम है कि अब तस्वीर बदली नजर आ रही है। यूपी में शांति और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही योगी सरकार की उपलब्धि न केवल यूपी के लिए गर्व की विषय है, बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक है। महिलाओं पर हिंसा में कमी। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में यूपी ने अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य में प्रति लाख महिला आबादी पर अपराध दर 58.6 रही, जो राष्ट्रीय औसत 66.2 से 11% कम है। कुल 66,381 मामले दर्ज होने के बावजूद यह दर दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों से काफी नीचे को दिखाता है। एनसीआरबी डेटा से पता चलता है कि यूपी 28 राज्यों में 13वें स्थान पर है, जबकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 17वें क्रम पर। विश्लेषकों का कहना है कि कमी रिपोर्टिंग में वृद्धि और सख्त कानूनी कार्रवाई का ही नतीजा है। राज्य सरकार की मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने महिलाओं को आगे आने का हौसला दिया है, जिससे घरेलू हिंसा और दहेज जैसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित हुआ। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में चार्जशीट दाखिल करने की दर 77.6% रही, जो दिखाता है कि कैसे अब महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो रहा है। योगी ने भी दी अपराधियों को चेतावनी। वहीं लगातार योगी आदित्यनाथ अपराधियों को चेतावनी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले अपराधियों को पकड़ने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन अब 24 से 48 घंटे के भीतर वो दबोच लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी की भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और जो कोशिश करेगा उसको कुचल दिया जाएगा कड़ी कार्रवाई से। कड़ी चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करने का कभी नहीं सोचेगी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अखिलेश सरकार में गुंडाई होती थी, लेकिन योगी सरकार में गुंडों को यूपी छोड़ना पड़ रहा है। फर्क साफ है।
इसलिए ही कहा जा रहा है कि अखिलेश ने जो कारनामे किए हैं उसका परिणाम वो भुगतेंगे और पीढ़ियों तक सीएम नहीं बन पाएंगे। बहरहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।